नशे और संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। पंजाब जो कभी अपनी संस्कृति, खेती और खुशहाली के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ वर्षों से नशे और गैंगस्टर गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा। सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही। पुलिस ने न केवल छोटे सप्लायर्स बल्कि बड़े नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना ली। दर्शकों, ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले गैंगस्टर नेटवर्क की कड़ियां उजागर हो सकती हैं। आरोपी के पास से 32 कैलिबर पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तारी न केवल एक अपराधी को पकड़ना था बल्कि एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अहम कदम भी था। दर्शकों, पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और निर्णायक अभियान चल रहा है। नशे और संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और इसके परिणाम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, बीते कुछ समय में जिस तरह से राज्य में ड्रग्स, नेटवर्क और गैंगस्टर गतिविधियों पर शिकंजा कसा गया, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पंजाब जो कभी अपनी संस्कृति, खेती और खुशहाली के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ वर्षों से नशे और गैंगस्टर गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा। लेकिन दर्शकों, अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े आंकड़े की जिसने सबको चौंका दिया। दर्शकों, अब तक 61,000 से अधिक ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि ये दर्शाता है कि किस स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का मतलब है कि पुलिस ने न केवल छोटे सप्लायर्स बल्कि बड़े नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना ली। दर्शकों, इस अभियान की खास बात यह है कि ये केवल सतही कार्रवाई नहीं है बल्कि इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। ड्रग्स के कारोबार में अक्सर कई लेयर होती है, स्थानीय सप्लायर, इंटरस्टेट नेटवर्क और कई बार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी। और ऐसे में इन 61,000 गिरफ्तारियों का मतलब है कि कई स्तरों पर नेटवर्क को तोड़ा गया। दर्शकों, इसी बीच हाल ही में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दर्शकों, ये सफलता सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि संभावित बड़े अपराध को रोकने के रूप में देखी जा रही। संयुक्त अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने SAS नगर पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो विदेशी गैंगस्टरों का प्रमुख सहयोगी बताया जा रहा था। दर्शकों, ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले गैंगस्टर नेटवर्क की कड़ियां उजागर हो सकती है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 32 कैलिबर पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दर्शकों, ये बरामदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था और उसे ट्राई सिटी क्षेत्र यानी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कई लक्ष्यों को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया। दर्शकों, अगर ये योजना सफल हो जाती तो क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा संकट पैदा हो सकता था, लेकिन पुलिस की समय पर कार्रवाई ने इस खतरे को टाल दिया और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी खुद पंजाब पुलिस के DGP ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि गिरफ्तारी न केवल एक अपराधी को पकड़ना था बल्कि एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अहम कदम भी था। दर्शकों, इससे पहले भी 18 अप्रैल को भी एक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तारी के साथ एक गैंगस्टर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया था। दर्शकों, ये दिखाता है कि अभियान 1-2 दिन का नहीं बल्कि लगातार चलने वाला एक संगठित प्रयास है। पुलिस अब इन नेटवर्क्स के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है। इसका मतलब है कि ये पता लगाया जा रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, हथियार कौन सप्लाई कर रहा है और किन लोगों तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। और इसी तरह की जांच के अक्सर बड़े नाम और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, इस पूरे अभियान के पीछे राज्य सरकार की भी अहम भूमिका है। भगवत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पुलिस को खुली छूट दी गई कि वो बिना किसी दबाव के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे और यही वजह है दर्शकों कि इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन संभव भी हो पा रहे हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि नशे और अपराध की समस्या रातों रात खत्म नहीं होती। इसके लिए लगातार प्रयास, मजबूत नीति और समाज के सहयोग की जरूरत होती है। पंजाब में नशे की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। बेरोजगारी, सीमावर्ती इलाके की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के रास्ते इस समय के और जटिल बन जाते हैं। दर्शकों, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम भी उतने ही जरूरी है। दर्शकों, सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है ताकि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाया जा सके। गैंगस्टर नेटवर्क की बात करें तो ये भी एक बड़ा खतरा बन चुका है।
कई गैंग विदेशों में ऑपरेट होते हैं और भारत में अपने नेटवर्क के जरिए अपराध करवाते हैं। ऐसे में हालिया गिरफ्तारी ये दिखा रही है कि पुलिस अब नेटवर्क्स की जड़ तक पहुंच रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल इन ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, डिजिटल ट्रैकिंग, कॉल डिटेल्स और इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ सहयोग से अब अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। दर्शकों, अगर इसी तरह से कार्रवाई जारी रहती है तो आने वाले समय में पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में और सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन दर्शकों, ये लड़ाई सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं है, समाज को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। युवाओं को नशे से दूर रखना, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना और कानून का पालन करना, ये सभी कदम इस अभियान को सफल बनाने में मदद करेंगे। लेकिन दर्शकों, अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये अभियान आने वाले समय में कितना प्रभावी साबित होता है और क्या ये पंजाब को पूरी तरह से नशा और अपराध मुक्त बना पाता है या नहीं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।